नमस्कार, स्वागत है आपका 719 के हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, अच्छा विशेषण का उत्तरावस्था होगी। अच्छा विशेषण की जो उत्तर अवस्था होगी वो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगी, से अच्छा। अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण के तो चार भेद सभी लोगों ने पढ़े होंगे, जो आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक होते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर अवस्था की बात करेंगे तो विशेषण की तुलना अवस्थाएं, तीन तुलना अवस्थाएं होती हैं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि एक तो आपके पास क्या आ जाती है, मूल अवस्था आ जाती है, एक आपके पास आ जाएगी कौन सी, उत्तरावस्था, और एक आपके पास क्या आ जाती है, उत्तमावस्था। देखो, मूल अवस्था में एकमात्र विशेष्य होगा, यानी केवल और केवल एक संज्ञा पद की क्या बताई जा रही होगी, विशेषता बताई जा रही होगी। अगर हम उत्तरावस्था की बात करेंगे तो ऐसी अवस्था में दो विशेष्य आपके पास होंगे, जहां पर किसी विशेषण को आधार मानकर दो संज्ञा यानी दो विशेष्य की तुलना की जा रही होगी। और उत्तमावस्था में अनेक विशेष्य होंगे और सभी में से तुलना वहां पर आपका हो रही होगी, वो आपका उत्तमावस्था हो जाता है। इसको अभी छोड़ेंगे, इसको देखेंगे अभी। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मेरे पास एक वाक्य है कि गणेश अच्छा लड़का है, वहां पर अच्छा केवल केवल लड़का एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, एकमात्र विशेषता, तो मूल अवस्था वो अच्छा है, मूल अवस्था। अगर मैं यहां पर बात करूं कि गणेश रमेश से अच्छा है, अभी मेरे पास गणेश और रमेश दो विशेष्य आ गए और मैं उन दोनों विशेषों की तुलना कर रहा हूं, किससे, अच्छा होने की, एक दूसरे से, कि गणेश रमेश से अच्छा है। वहां पर देखो हमने से का प्रयोग किया ना, उत्तरावस्था में से का प्रयोग। और अगर आपने कहा कक्षा में कई सारे लोग हैं, आपने कहा उन सभी में से किसी व्यक्ति की अगर अच्छा होने में तुलना कर रहे हो, आपने कहा कि गणेश सबसे अच्छा है, अब वो एक दो से अच्छा नहीं, वो सभी में से उसकी तुलना हो रही है और वो सबसे अच्छा तब किस में आ जाता है, उत्तमावस्था में। ये तो इस तरीके से प्रयोग होगा। दूसरा, कभी कभार संस्कृत के कुछ शब्द आते हैं, जैसे सुंदर वगैरह हो गए, या फिर मैं यहाँ पर फिलहाल एक चीज यहाँ पर लेता हूँ, जैसे अधिक एक शब्द है, अधिक विशेषण है, तो मूल अवस्था में कभी कभार उत्तरावस्था में उसमें तर जुड़ जाता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकतर। और यहां पर उत्तमावस्था में उसमें तम जुड़ जाता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, अधिकतम। अधिकतम यानी सभी से अधिक, ठीक है। तो ये कभी कभार क्या होता है कि वाक्य में इनका प्रयोग होके मिल जाएगा, कभी कभार आपको ऑप्शन में केवल इस तरीके से भी चीजें मिलती। ये तो आसान है, तर लगेगा तो तर अवस्था यहां पर हो जाएगा, तम लगेगा तो इसी उत्तम से लगा हुआ मिल जाता है। चलिए, सेकंड है कि अधम का विलोम शब्द है। अधम की अगर हम बात करेंगे तो अधम का यहां पर आपका पास हो जाएगा श्रेष्ठ, यानी आपने अधम का उत्तम पढ़ा होगा, है ना, उत्तम और श्रेष्ठ एक ही चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे सुसुप्ति, तो सुसुप्ति का जागृति हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करेंगे न्यून की, तो न्यून का अधिक हो जाता है, न्यून का हो जाएगा क्या, आपका यहां पर अधिक हो जाएगा। और देखो, जैसे उत्तम शब्द है ना, उत्तम, ऐसे उत्तम शब्द में नर जुड़ा हुआ तो ये नरोत्तम हो गया, नर प्लस उत्तम, वो गुण संधि वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, नरोत्तम हो जाता है। और अगर मैं यहां पर इसी नरोत्तम की बात करूंगा तो यहां पर आपका इसी नर के साथ अधम जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, नरोधम, यहां पर इसका विलोम हो जाता है। कुछ विलोम शब्द आपके पास यहां पर मिलते हैं, यहां पर कुछ चीजें आपके पास, जैसे क्षम्य शब्द है तो क्षम्य का अक्षम्य, कृष का स्थूल हो जाएगा, गरल का सुधा, गरल आपको पता है पर्यायवाची वगैरह में, विष का हो जाता है अमृत का, आलोक का अंधकार, सित का असित, रत का विरत, शोषक का पोषक, जैसे हमने पिछले पेपर में भी देखा था, शासक का शासित हो जाता है, ठीक है, विजेता का विजित हो जाता है, विजेता मतलब जो जिसने जीता है, और विजित मतलब जो जीता गया है। ऐसे ही शासक जो शासन कर रहा है, और शासित जिस पर शासन किया जा रहा है। ऐसे ही शोषक जो शोषण कर रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है वो शोषक। और श्वास का उच्छ्वास यहां पर आपको क्या है, विलोम शब्द मिल जाता है। अगला हमारे पास है थर्ड, मैं उस आदमी से मिला जो बहुत बेईमान है। वाक्य में कौन सा उपवाक्य, देखो उपवाक्य अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आपका संज्ञा, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया यहां पर फिलहाल नहीं मिलता, अभी मैं ऑप्शन की बात करता हूं। संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा की पहचान आपने की पढ़ी है, और यहां पर आपको मूल रूप से क्या मिलता है कि क्या प्रश्न का जवाब आपको मिलता है किसी बात के रूप में, ठीक है। और अगर विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण में भी आपको जवाब मिलता है, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस तरीके से। या यहां पर अगर हम योजक की बात करेंगे, जो योजक आपका जैसे यहां पर किए है, यहां पर आपका आ जाता है जो के कोई भी रूप, जो, जिसे, जिसने, जिसको। और अगर आपने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा है ना, तो सारे इसके एग्जाम्पल संबंधवाचक में आ जाते हैं। क्रिया विशेषण में हमारे पास युग्म योजक शब्द आते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, जब तब,
ऐसे यदि तो, जहां वहां, जैसे वैसे, यद्यपि, तथापि, ये सारे शब्द आपको मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक ध्यान रखना एक चीज को, इतना की। ठीक है, अभी तो आपका हरिद्वार आयोग के पास पेपर है, वहां पर ज्यादा इतने डीप में चीजें नहीं आती हैं पदबंध उपवाक्य, लेकिन इनको टच में रखना बहुत जरूरी है, आगे आने वाले एग्जाम्स वगैरह में आपके पास काम आएंगे। तो अगर मैं इस वाक्य को देखता हूं, मैं उस आदमी से मिला, किस आदमी से? जो बहुत बेईमान है। तो मैंने जो के रूप कहां पर देखें? सीधे सीधे विशेषण में, तो यहां पर आपका क्या है? विशेषण हो जाता है। उस आदमी से मिला, किस आदमी से? उस आदमी की विशेषता है जो बहुत बेईमान है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले अगर हम मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से आप और तुम सर्वनाम का प्रयोग होता है। अगर हम यहां पर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो हम तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन में, वह गा रही थी, वह कोई अन्य व्यक्ति यहां पर आ रहा है, तो यह आपका अन्य पुरुष में है। आप बीमार थे, आप कौन? सामने वाला व्यक्ति, आप बीमार था, इसलिए यहां पर ये आंसर हो जाता है। और मैं अपने आप से, ये मैं तो आपको पता है कि उत्तम पुरुष एक वचन में आ जाता है, लेकिन अगर अपने आप यहां पर आता है तो ये इस सर्वनाम की भी निजता का बोध करा रहा है, यह आपका निजवाचक हो जाता है। ठीक है, हमने आप सर्वनाम को दो तरीके से देखा। अगर आप सर्वनाम इस तरीके से अपने आप ही, ठीक है, या फिर कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर वो आपका निजवाचक का काम करता है। और अगर आपका प्रयोग किसी सामने वाले के लिए हो रहा हो, सामने वाले के लिए अगर हो रहा है, तो वो आपका मध्यम पुरुष है। जैसे इसमें था कि आप बीमार थे, कौन बीमार थे? आप, यानी सामने वाला व्यक्ति की बात की जा रही, तो वो आपका मध्यम पुरुष में। लेकिन अगर आपने कहा कि वह आप ही गया, तो वहां पर एक तो देखो आप ही आपका वहां पर क्या आ गया? निपात आ गया। कभी भी आपके साथ ही निपात आए तो वो आपका निज में आ जाएगा। और या फिर आपका वहां पर क्या है? वह आप ही गया, उस आप का प्रयोग उस वाक्य की कर्ता कौन? वह के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो निजवाचक। अगला है पो 12 होना। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, धन बरसना। ठीक है, धन बरसना, यहां पर कंचन बरसना भी आता है, धन की प्राप्ति होना। धनहीन होने की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या मिल जाता है? हाथ तंग होना। ठीक है, हाथ तंग होना यहां पर आपका धनहीन होना हो जाता है। ठीक है, चोरी करना ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, मौज करना, एक तो आपने यहां पर पढ़ा होगा, परसों ही आपके पास एक मुहावरा इस तरीके से भी था कि जो आपका क्या था? लंगोटी में फाग खेलना। तो वहां पर एक इस तरीके से कि दरिद्रता में मौज करना, वहां पर इसका अर्थ आपको मिल जाता है। और एक आपका यहां पर क्या है? 8 बार 9 त्योहार। मौज करने के लिए एक मुहावरा आपके पास आ जाता है। 8 बार यानी 8 दिन है, लेकिन 9 त्योहार हो रहे हैं, तो वहां पर मौज होना मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका उद्वेग शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? उद्वेग आपको यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट का मिल जाता है। दुख शब्द का यहां पर आपको क्या है? अर्थ मिल जाएगा। इसी के अर्थ आपका क्लेश वगैरह हो जाएगा, संताप वगैरह आपको मिल जाता है, यातना, विषाद वगैरह यहां पर आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड धागा वगैरह है, यहां पर आपका डोर, तंतु वगैरह। ठीक है, या फिर हमने रस्सी वगैरह यहां पर इसका देखते हैं। दक्ष की बात करें तो यहां पर आता है, जैसे आपका क्या? प्रवीण आ जाता है। ठीक है, दक्ष आ जाएगा, यहां पर आपका निपुण आ जाएगा। दास की बात करेंगे तो दास में आपका किंकर देखा आपने, चाकर आ जाता है। ठीक है, भृत्य वगैरह, कई बार हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो बस रिवीजन करते रहे अपना, साथ साथ में जो भी चीज़ें आपका हुई हैं सॉल्यूशन वगैरह में। सेवंथ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें शुद्ध वर्तनी की, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सभी, यहां पर आपका क्या है? सभी आपका शुद्ध वर्तनी हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे आपका पहला है, तो फिर से वही बात कहूंगा, हर वीडियो में आपको ये बोलता हूं कि अगर आपका संधि वाला टॉपिक अच्छे से है तो आपकी वर्तनियां भी हो जाती हैं। और यहां पर भी प्रकाश प्लस उत्सव अगर आप करोगे तो वहां पर आप गुण संधि को पाओगे, और आपको पता है अगर किस तरीके से मिलता तो ये आसान है। राष्ट्रीयकरण ध्यान रखना, लेकिन अगर इसी का केंद्रीकरण आता है, केंद्रीकरण, तो वहां पर केंद्रीय या नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां पर या मिलेगा, वहां पर या नहीं मिलेगा। शुभेच्छु में कभी कभार हम अक्षा कर देते हैं, शुभेच्छु नहीं शुभेच्छु, वहां पर आपका क्या होगा? शुद्ध वर्तनी हो जाती है। एक हमारे पास उच्छ्वास आता है, इस तरीके से तो हम लिख देते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपको हलंत भी साथ साथ में मिलता है उच्छ्वास में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहां पर क्या है? जैसे आपका प्रज्वलित आता है, प्रज्वलित हमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके साथ साथ हम यहां पर, जैसे हमारे पास उज्ज्वल आता है, उज्ज्वल, जगत जननी, यावत जीवन, विपज्जाल, ये कुछ चीजें जहां पर हम डबल जा देखते हैं, लेकिन प्रज्वलित में डबल जा नहीं, यहां पर आपको एकमात्र जा मिल जाता है। ठीक है, कुछ नाम आते हैं, जैसे आपके पास क्या मिलता है? सचिदानंद, सचिदानंद मिल जाता है। यहां पर आपका मैथिली शरण,
मैथिली शरण, मैथिली नहीं बल्कि मैथिली, ई की मात्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ साथ में राहुल सांकृत्यायन हम लिखते हैं तो सांकृत्यायन, सांकृत्यायन मिल जाएगा, सांस्कृत्यायन नहीं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पास जैसे आपका क्या मिलता है, यहाँ पर अश्वत्थामा हमने देखा, अश्वत्थामा मिल जाता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास मेघनाद हमने देखा, मेघनाद, हिरण्यकशिपु मिल जाता है, हिरण्यकशिपु, ये आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जैसे हमने क्या देखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा, इस तरीके से यहाँ पर कुछ शब्द मिलते हैं, तो इनको ध्यान रखना विशेषता, ठीक है। चलिए एट इनमें से गुण संधि का उदाहरण देखो, गुण संधि में ऊपर एक मात्रा बनती है ना, और वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर बता रहा है, प्राप्त प्लस उदक, इसका संधि विच्छेद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राप्त उदक। प्रत्यागत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, प्रति प्लस आगत हो जाता है। पित्राज्ञा में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका पितृ प्लस आज्ञा हो जाती है। यहाँ पर देखा आपने ई के बाद भिन्नस्वर आ रहा है और या का निर्माण हो रहा है, तो ये संधि आपका कौन सी, यण संधि। पितृ प्लस आज्ञा, री के बाद भिन्नस्वर आने पर यहाँ पर आपका रा हलंत बनता है। वो जब रा हलंत बनेगा, आ की उसमें मात्रा आएगी, ता के साथ मिलकर वो त्रा बनाता है, ये आपका ये भी यण संधि। यहाँ पर 6-7 शब्द आपको मिलते हैं, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पितृच्छा, मातृच्छा, पितृनुमति, मात्रानुमति, मात्रानंद, ये सारी चीजें आपका किसमें आ जाएंगी, यण संधि के अंतर्गत आ जाएंगी। ध्यान रखना मात्रानंद को, कई बार हम इसको मात्रा प्लस आनंद कर देते हैं, ये मात्रानंद मातृ से संबंधित है, मातृ प्लस आनंद, ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है आपका, सांप बिल में रहता है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखो सांप बिल में रहता है, सबसे पहले जब कारक पूछा जाए उसके कारक चिन्ह के हिसाब से उसको पहचानने की कोशिश करो। कारक चिन्ह हमें मिलता है मैं, और मैं एकमात्र कारक चिन्ह आपके पास आ जाता है किसमें, अधिकरण। यहां पर आप मैं और पर पढ़ते हो, लेकिन क्या इसमें अधिकरण ही है। अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, उसकी परिभाषा क्या होती है अधिकरण की, कि कोई क्रिया अगर किसी स्थान, किसी दिशा, किसी अवसर, समय, दिन पर अगर निश्चित है, निर्धारित है, तो वो आपका अधिकरण। सांप बिल में रहता है, सांप का रहना एक क्रिया है, कहाँ, बिल में। बिल एक स्थान है जहां पर वो क्रिया क्या है, निश्चित है, निर्धारित है, तो वो आपका अधिकरण हो जाता है। संप्रदान में किसी दूसरे के हित में किया गया कार्य आ जाता है। अपादान से कारक चिन्ह के साथ अलगाव का भाव, तुलना वगैरह का भाव अपादान में, और संबंध काकी के रानी ने, नानी ने। लेकिन खासतौर पर एग्जाम्पल आएंगे तो काकी के वाले ही आएंगे, ठीक है, उनको ध्यान रखना, जैसे राम की पुस्तक, इस तरीके से। 10th सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखो सा हमारे पास आपका मूर्धन्य सा मिल जाता है, तालव्य सा आपके पास ये मिल जाता है, ठीक है। दंत्य की अगर हम बात करेंगे तो दंत्य में आपका ता वर्ग आ जाता है, ता वर्ग, और पा वर्ग आता है आपका किसमें, ओष्ठ में। तो वर्णमाला से आपका इक्वेशन बनता ही बनता है, आपको पता है, 1 या 2 की भी संभावना हो सकती है, तो अच्छे से इनका रिविजन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, जिस पर महावियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द होगा। देखो जिस पर महावियोग लगाया, 2 चीजें होती है, एक आपका जो महावियोग लगाए, जिस पर महावियोग लगाया जाता है वो अभियुक्त है। जिसने महावियोग लगाया हो, जिसने महावियोग लगाया हो वो आपका हो जाएगा अभियोगी, ठीक है। और अभिजात या फिर इसी के लिए एक शब्द आपको कुलीन भी यहां पर मिलता है। कुलीन या अभिजात का मतलब होता है आपका क्या, उच्च कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यहां पर आपका अभिजात हो जाता है। और अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त यानी आदि कह सकते हो किसी चीज की, बार बार क्या है, किसी चीज की आवृत, मतलब जो आपका आदत होना, इस तरीके से वहां पर आपका मिल जाएगा, ठीक है, कि सतत अभ्यास से कोई कार्य होना। 12वें लफंगा निम्नलिखित में से किस भाषा मूल का शब्द है। लफंगा आपको यहां पर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 4 तुर्की में। तुर्की में हमने कुछ खतरनाक चीजें भी देखी, तोप, बारूद, बंदूक, चाकू, तोप का तोपची भी वहीं पर आ जाएगा, बेगम भी यहाँ पर है, खच्चर है, चम्मच है, ठीक है। तुर्की में ही उर्दू जो शब्द है वो भी आपका तुर्की भाषा का है। फारसी में हमने कई सारी चीज़ें देखी, यहाँ पर मेहमान, शादी देखी, शादी में मेहमान देखे, ठीक है। मेहमानों के लिए आपका सब्जी बन रही थी जिसमें आपका मसाला, पुदीना, प्याज वगैरह डल रहा था, और बना कौन रहा था, कारीगर बना रहा था। स्वीट डिश में हमने बालूशाही यहाँ पर देखा, जलेबी देखा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। आमदनी आ जाती है, आमदनी बढ़ेगी तो बीमा करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पुर्तगाली में हमने आया, आल्पिन, आपका साबुन आ जाता, तौलिया, संतरा, मिस्त्री, इस्पात,
स्टील आएगा तो अंग्रेजी, इस्पात आएगा तो पुर्तगाली में। अरबी में आपके पास क्या है, अधिकतर जो न्यायालय से संबंधित चीज़ें आती हैं वहाँ पर वो आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपका गिरफ्तार फारसी में है, और अपील शब्द आपका क्या है, अंग्रेजी में आ जाता है। बाकी वहाँ पर आपका मुकदमा हो जाता है, वकालत हो जाता है, आपका हुक्म हो जाएगा, हिरासत हो जाएगा, वकील हो जाएगा, कानून, कानून की किताब, इस तरीके से वहाँ पर आप चीज़ों को याद रख सकते हो किसमें, अरबी में। अगला आपके पास हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। देखो कामायनी किसी विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए ये आपका किसमें, व्यक्तिवाचक आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम ग्रंथ शब्द लिखे ना, ग्रंथ, तो ग्रंथ आपका एक नहीं, फिर आपका जो भी पुस्तकें हैं वो सभी ग्रंथ के अंतर्गत आप रख सकते हो उनको। वो जातिवाचक, जातिवाचक क्या होता है, देखो संज्ञा का मतलब होता है सीधे सीधे नाम। जब कोई नाम किसी एकमात्र के लिए प्रयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। जब कोई नाम एक से अधिक चीज़ों के लिए प्रयोग हो रहा है वो आपका जातिवाचक आ जाता है। जैसे आपने पुस्तक कहा, एक पुस्तक, जो भी आपके पास पुस्तक, आपने परीक्षा वाणी की किताब उसको भी पुस्तक कहा, आपने लुसेंट जीएस की है उसको भी पुस्तक कहा, उस एक नाम का प्रयोग आपने एकमात्र के लिए नहीं बल्कि अलग अलग चीज़ों के लिए भी आपने उसका नाम का प्रयोग किया, वो जातिवाचक है। भाववाचक की बात करेंगे तो भाववाचक का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जिसको आप केवल महसूस कर रहे हो वो भाववाचक है। और द्रव्य जो है, जाति के ही अंतर्गत दो और भेद हमें मिलते हैं, द्रव्यवाचक और पदार्थ द्रव्य एक ही चीज़ है। एक समूहवाचक आता है, ठीक है, तो समूहवाचक में जो समूह वाली चीज़ आ जाती है, जैसे परिवार है। अब आपने देखो परिवार पहले जातिवाचक है, हमारा परिवार, ये भी परिवार, किसी और का परिवार, उसको भी हमने परिवार कहा, लेकिन जब वो एक परिवार भी है ना तो एक दो से मिलकर नहीं, एक समूह से बना है, इसलिए वो समूहवाचक है। द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाओं में जो भी पदार्थ आपको मिलते हैं, धुआं हो जाता है, पानी हो जाता है, सोना, पत्थर, मिट्टी, मिठाई, ये सब चीजें आपका किसमें, द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। कई सारी कंडीशन हमने यहाँ पर देखी, कोई भी संज्ञा बहुवचन होगी तो जातिवाचक हो जाती है। किसी व्यक्ति का नाम अगर अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध है कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति के नाम का प्रयोग अगर हो रहा है कहीं पर तुलना करने में, तो वो व्यक्ति का नाम जातिवाचक हो जाता है। जैसे हरिश्चंद्र आ जाता है, जयचंदों से पहले पेपर में आ चुका था, क्वेश्चन पेपर में भी, वहाँ पर आप पास आ जाता है। एकलव्य आ जाता, गुरु भक्ति के गुण थे। सूरदास आ जाता, जन्मांध थे। लक्ष्मी आ जाता, धन वगैरह के लिए, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और हाँ, जाति सूचक शब्द के साथ जी लग जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। पंडित जी, नेहरू जी, वर्मा जी, शर्मा जी, जो भी चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं। 49 की निम्नलिखित में से एक वचन शब्द की पहचान कीजिए। देखो यहाँ पर दोनों एक वचन में, जनता, भीड़, दोनों एक वचन में। हाँ, दर्शन बहुवचन में। यहाँ पर देखो दर्शन में जो भाव आ जाता है, भाव, दाम, ये सब बहुवचन में हमेशा है। बोलते ना आपका भाव बढ़ गया, नहीं बोलते ना अरे आपके भाव बढ़ गया आजकल, उसके तो भाव बढ़ गए, उसके बहुवचन में, ठीक है। आपके दर्शन, ठीक है। आजकल सब्जियों के दाम, सब्जियों का दाम नहीं, सब्जियों के दाम, तो वो बहुवचन में। इसके अलावा भी हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी ना, हमेशा बहुवचन में। केस आ जाते हैं, बाल, नेत्र यानी आँख आ जाती है, ओष्ठ आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास प्राण आ जाते हैं, होश हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका, और यहाँ पर हाँ, लोग शब्द भी हमेशा बहुवचन में। कुछ शब्द देखो जैसे जनता है और भीड़ है, इसके अंतर्गत कई सारे लोग होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हम वहाँ पर जनता की बात करेंगे तो वो एक समूह में है। फर्क यहाँ पर देखो, एक वचन बहुवचन अगर आपको पता करना है, अगर समापिका क्रिया के साथ सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया है, था, थी आती है, अगर वो है या भूतकाल में था या थी है, तो इसका मतलब वो एक वचन में आपका प्रयोग हो रहा है शब्द। और अगर वहीं पर हैं आ जाए और थे आ जाए भूतकाल में, तो वो आपका बहुवचन। जैसे आपने कहा कि जनता जा रही है, मतलब अगर, तो जनता जा रही है या जनता जा रही हैं, क्या होगा, शुद्ध। जनता जा रही है, इसलिए वो आपका क्या है, एक वचन में। जनता जा रही थे नहीं, जनता जा रही थी, एक वचन। भीड़ दौड़ पड़ी थी, ये भीड़ दौड़ रही थी आया ना, थे नहीं आया। लेकिन अगर आपने दर्शन, आपके दर्शन हुए हैं, आपके दर्शन हुए थे, या फिर आपका और भी चीजें यहां पर आ जा रही हैं। लोग, हमने कहा लोग दौड़ रहा था नहीं होगा, ये लोग दौड़ रहा है नहीं, लोग दौड़ रहे थे या लोग दौड़ रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे, तब वो आपका बहुवचन में इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट अगला 15, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा मैं अलंकार। अभी तो आसानी से पहचान भी लिया आप लोगों ने, क्योंकि उपमा में हमारे पास आता है जहां पर तुलना की जाए, और तुलना सूचक शब्द सासी से समान सरीका यहां पर आ जाते हैं कि नीले गगन के समान शांत हृदय था हो रहा। जो हृदय था वो शांत हो रहा था, किसके, नीले गगन के समान। तो उपमा बहुत आसान है, जहां पर आपका सिर रटने वाली चीजें सासी से समान सरीका सरीकी। संदेह में जहां पर दो वस्तुओं में अंत तक संदेह बना रहता है।
आपने नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, ये पढ़ा होगा। वहाँ पर अंत तक साड़ी और नारी दो वस्तु व्यक्तियों में कन्फर्म चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ऐसे आपके पास आ जाता है वह काया है या शेष उसी की छाया। देखो या और अथवा अगर आपको कहीं पर मिलते हैं तो सीधे संदेश में जा सकते हो। उत्प्रेक्षा में आपका उपमेय पर उपमान की संभावना बताई जाती है और संभावना सूचक शब्द यहाँ पर आपको मानो, जानो, मनु, मानहु, जनु, जानहु, ज्यों, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। दो अलंकार हैं जिनको बहुत समय देना पड़ता है या रटना पड़ता है। एक है आपके पास रूपक और दूसरा है श्लेष। तो अगर आप ऑप्शन को बाहर कर लेते हो तो आप जा सकते हो इनकी ओर डायरेक्टली, अगर नहीं हो रहा है तो। यहां पर रूपक में मिलता दो संज्ञा पद बिना कारक चिन्ह के या फिर डैश के साथ, अगर एक साथ हो तो रूपक में जा सकते हो, लेकिन एक दो ऑप्शन तो हटाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला आपका 16, महेश रोज पतंग उड़ाता है। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक मुख्य रूप से दो ही क्रियाएं हमें मिलती हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है, महेश रोज क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। जवाब मिल रहा है क्या का, तो सकर्मक। हमने क्या और किसको का जवाब देखा था, सकर्मक। अब यहां पर देखो ये क्रिया मूल रूप से तो थी उड़ना, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग हो रखी है किस रूप में, उड़ाना। और उड़ाना की अगर हम बात करते हैं तो यह हम देख चुके हैं किसमें आ जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपके पास यहां पर आ जाती है, उड़वाना द्वितीयक हो जाएगी, ठीक है। और वहां पर हमने ये भी लिखा कि प्रेरणार्थक क्रियाएं जो भी होंगी वो सकर्मक का ही रूप आपको मिल जाती है, ठीक है। सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक में आपके पास क्या होता है, दो कर्म मिलते हैं। जैसे माली ने पौधे को पानी दिया, तो वहां पर क्या और किसको, दोनों प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। क्या दिया, पानी दिया, किसको दिया, पौधे को, ठीक है। और निर्जीव वाला मुख्य कर्म आपको वहां पर मिलता है। अगला है पूर्वानुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अगर हम पूर्वानुमान की बात करेंगे, देखो कभी आपको उपसर्ग पहचाना और इस तरीके से आपको मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में इस शब्द को तोड़ना है। पूर्वा यहां पर मिल गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका नुमान बचा, ठीक है। पूर्व यानी यहां पर एक मात्रा लेकिन ऊपर दो मात्राएं, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है यहां पर आ है आपका अनुमान। पूर्व की बात करेंगे तो रा हलंत इधर अगर आता है तो यहां पर वानुमान आपके पास बच जाता है, और पुरा तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको ना, अगर उपसर्ग एक बार भी पढ़े हैं तो कुछ ऑप्शन बाहर हो जाते हैं, ये वाला पूर्वा वाला कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दो चीजें मिलती हैं आपको पता है। अब सार्थक शब्द कौन सा बन रहा है, ये वानुमान है, ये अनुमान है। सार्थक कौन सा बना, अनुमान, इसका मतलब ये सही टूटा हुआ है, ये इसका यहां पर आंसर आपको मिल जाता है। 18 संचार में ड्राई एंकर किसे कहा जाता है। देखो ड्राई एंकर होता है जो क्या करता है, संवाददाता से प्राप्त जानकारी को दृश्य के बगैर दिखाता है। यानी आपका कई सारे बार न्यूज़ चैनल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर कोई एक संवाददाता होता है, एक तो फोन पे होता है, उसको फोन इन कहा जाता है। एक बोलता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपका जो संवाददाता से प्राप्त जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो आपका वहाँ पर क्या है, बिना दृश्यों के अगर दिखाई जा रही हैं, बिना चित्र दिखाए जा रहे हैं, केवल आपको स्क्रीन पर समाचार चलें कि वहाँ से अभी अभी ताज़ा खबर ये आई है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हो, लेकिन उसकी फ़ोटो वगैरह आपके पास नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास वहाँ पर मिल जाता है। चलिए अगला है त्रिशंकु नामक रचना के रचनाकार। देखो जो अगर त्रिशंकु की बात करेंगे, त्रिशंकु मैं हार गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर किसकी, मन्नू भंडारी की रचनाएं मिल जाती हैं। और उम्मीद है आप पेपर तो आने ही वाला है जो फॉरेस्ट गार्ड का, तो यहाँ तक काफ़ी सारी रचनाएं आप रिवीजन कर चुके होंगे। जो रचना रिवीजन नहीं भी है अभी भी, तो आप कर सकते हो डाउनलोड, 2 पेज की PDF है और अभी तक उससे बाहर रचनाएं नहीं आई है, ठीक है। तो वहाँ एप्लीकेशन पे जाकर आपको फिर से बता देता हूँ, जो लोग नए इस महीने के कोर्स में जुड़े हैं अप्रैल वाले में, जैसे आपका एप्लीकेशन खुला माना, आपका यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएंगे ना साइड मेन्यू वाले, उसमें जाओगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में जाके वहाँ पर आपको कई सारी PDFs वगैरह आपके काम की हैं। तो NCERT लेखक वाली भी वहाँ पर PDF है, विलोम पर्यायवाची तत्सम वाले कुछ हैं, तो उनको आप जरूर वहाँ पर रिविजन कर सकते हो, डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हो। 20 आपके पास तुलसीदास जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को ब्रजभाषा में लिखा। तो दोनों यहाँ पर ब्रजभाषा में मिल जाती हैं, जबकि रामचरितमानस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको अवधि में मिल जाती है, ठीक है। रामचरितमानस किस में, अवधि भाषा में मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर फिर से देखो, अवधि तो समय हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अवधि शुद्ध मिल जाता है अवधि भाषा में, ठीक है। चलिए तो फिलहाल ये इस पेपर का सॉल्यूशन आपके पास हिंदी का सॉल्यूशन है। मिलेंगे उत्तराखंड और GS के साथ। धन्यवाद।